नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्रिय सर डॉक्टर सतपाल सर के साथ सवालनामा शो में। जी हाँ, आज का जो चर्चा है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास करके जो ये लगातार बदलाव हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, और उसमें भी पीएचडी एडमिशन से संबंधित जो अलग अलग बदलाव हो रहे हैं, गाइडलाइंस आ रहे हैं, उसी को जानेंगे सर से। सर स्वागत है। सर हम देख रहे हैं कि इधर लगातार जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू ने भी, बीएचयू ने भी हाल में अपना पीएचडी गाइडलाइंस जो है रिवीजन करके, अपडेट करके जारी कर रही है। तो सर इसको अगर समझना है तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों? देखिए, सिर्फ पीएचडी के एडमिशन में बदलाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर। बल्कि आप देखें तो यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों में बदलाव देखने को मिल रहा है इधर पिछले 3-4 सालों से। यस सर, सही। और उस बदलाव का प्रमुख कारण है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। ये होता है अनुभव का कमाल। देखिए, हम विद्यार्थी होते हैं जो समस्या का बस बाहरी रूप समझते हैं, लेकिन सर अपने अनुभव से और उसके जड़ को समझ गए। सर ने सही कहा कि जो ये लगातार पिछले 3-4 सालों में हायर एजुकेशन में अगर खास करके देखें तो कई सारे बदलाव हो रहे हैं, और उन सभी बदलावों का जो जड़ है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। सर ऐसे में जो लगातार विद्यार्थियों के लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे, जो लगातार ये बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो यूजी के लिए, पीजी के लिए या पीएचडी से संबंधित, तो ऐसे में विद्यार्थी क्या करें? ऐसे में विद्यार्थियों को सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए जितने भी बुलेटिन आ रहे हैं यूजीसी की तरफ से या फिर नोटिस आ रहे हैं, यस सर, या कोई भी इस तरह की सूचना आ रही है, बिल्कुल उसके ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए। सीयूटी के माध्यम से जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनके स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी इस बदलाव को समझ पाएं और उसका प्रयोग कर पाएं। और शायद सवालनामा का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो लगातार नए बदलाव हो रहे हैं उन सभी को अच्छे से समझाया जा सके सर के माध्यम से उन जवाब को। तो हम आज जो है सर, आज का जो मुख्य विषय है पीएचडी में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं उसको समझेंगे, क्योंकि ये जो चर्चा है आज का वो पीएचडी में जो बदलाव हो रहा है लगातार उससे संबंधित बदलावों को समझेंगे कि क्यों आखिर जेएनयू ने या बीएचयू ने जो अपना पीएचडी बुलेटिन है वो नया जारी किया है। 27 मार्च 2024 को यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया। यस। और उस पब्लिक नोटिस में ये बताया कि जो कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट था, क्रेट था, यस सर, उसको समाप्त करके नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम में मिलने वाला जो मार्क्स था उसको आधार बना करके अब पीएचडी का एडमिशन होगा। बिल्कुल सर, ये बड़ा बदलाव था। हाँ, और उसी में यह भी बता दिया गया था कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होगा वो 3 कैटेगरी में होगा। हाँ, और किस तरह के एग्जाम को पास करने पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, आप कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, कैसे आप पीएचडी के एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। बिल्कुल सर। ये सर इसी कड़ी में अभी हम लोगों ने देखा कि जेएनयू और बीएचयू ने अपना जो है अपडेटेड पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस उसने 2024 का जारी कर दिया है। तो इसके संदर्भ में वहाँ पे जो एक बात लिखी है कि वहाँ 2 कैटेगरी पीएचडी के एडमिशन की बताई गई है, एक एग्जेम्प्टेड और रेट एग्जेम्प्टेड, और एक रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के मोड में, और दूसरा था कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड मोड में। तो सर ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन विद्यार्थियों को ये नहीं पता कि रेट एग्जेम्प्टेड क्या होता है और रेट के थ्रू कब ऐसे एडमिशन होगा, और कैसे विद्यार्थियों को ये पता चलेगा कि कब रेट एग्जेम्प्टेड की सीट आ रही है और कब रेट के थ्रू सीट आ रही है पीएचडी के लिए। पहले भी जो पीएचडी का एडमिशन था, पहले भी वो 2 मोड में होता था। बिल्कुल सर। पहला मोड जो था वो रेट एग्जम्प्टेड था। जी सर। जिसमें नेट और जेआरएफ पास जितने भी विद्यार्थी थे जी, वो उसके लिए एलिजिबल थे। अच्छा। दूसरा मोड था वो था रेट का। अच्छा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। जो नॉन नेट होल्डर्स हैं जी, वो एक एंट्रेंस देंगे, और उस एंट्रेंस के बाद वो फिर पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे मार्क्स के आधार पर उनको जैसे सीट होती है। हम जो है अभी भी 2 ही मोड है परीक्षा वही का, पहले जैसे ही, लेकिन अब जो रेट होगा, पहले रेट एग्जम्प्टेड के बारे में बात करते हैं। अब जो रेट एग्जम्प्टेड होगा वो सिर्फ जेआरएफ होंगे। अच्छा, यानी पहले जेआरएफ और नेट दोनों थे, अब सिर्फ जेआरएफ होंगे। अब सिर्फ जेआरएफ के लिए, क्योंकि बीएचयू और जेएनयू दोनों ने लिख दिया है कि जो एग्जेम्प्टेड होंगे सिर्फ जेआरएफ होंगे।
तो नेट और- वालों आपके लिए थोड़ा सा ये बैकसेट है। हाँ, जेआरएफ होंगे और वो 3 साल तक जैसे पहले वैलिडिटी थी उनकी 3 साल तक। अच्छा, यहाँ भी बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या जेआरएफ के लिए 1 साल है। तो आप जैसे करें कि अगर वो मोड एग्जेम्प्टेड हुआ, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एग्जेम्प्टेड के थ्रू आ रहे हैं तो पहले जैसी व्यवस्था है कि जैसे जेआरएफ का सर्टिफिकेट होने के बाद 3 साल तक आपकी वैलिडिटी होती थी जेआरएफ सर्टिफिकेट की, तो एग्जेम्प्टेड में पहले जैसी सारी चीजें, बस अंतर ये हुआ है कि नेट जो भी थे, नेट के लिए भी पहले एग्जेम्प्टेड में आ सकते थे, वो अब खत्म हो गए हैं, उनका रास्ता बंद कर दिया गया नेट वालों के लिए। तो जो जेआरएफ होंगे जी, उनको 3 साल की वैलिडिटी पहले भी थी, अभी भी थी। अभी भी। और अब जो रेट की कैटेगरी है उसमें नेट और नॉन नेट दोनों आ गए, अच्छा जिसमें पहले सिर्फ नॉन नेट थे। अच्छा, पहले सिर्फ जिनके पास नेट भी नहीं था तो वो रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट दे के आ जाते थे, लेकिन अब क्या है कि नेट वाले भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं कि अब उनको रेट के थ्रू ही आना होगा। आना होगा जी, पहले और अब में अंतर ये है कि जो रेट की कैटेगरी होगी उसमें नेट और नॉन नेट दोनों आएंगे, जी, और जो उनके नेट या नॉन नेट वालों की वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी। जो उनका स्कोर होगा नेट का, बिल्कुल उसके आधार पे 1 साल तक वो पीएचडी में एडमिशन के लिए उनके उसी स्कोर को प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि ये आपके जेएनयू का पीएचडी जो गाइडलाइंस है या बीएचयू का गाइडलाइंस है, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अब जो दूसरा रेट के थ्रू जो आपका पीएचडी में एडमिशन होगा तो उसके लिए स्कोर कार्ड यूज किया जाएगा आपका, चाहे वो जेआरएफ वाले भी हो सकते हैं, नेट वाले भी हो सकते हैं और पीएचडी वाले भी हो सकते हैं। तो उन सभी का जब स्कोर कार्ड की बात होगी तो वो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी उसके थ्रू। अगर बच्चे यहाँ काफी कंफ्यूज हैं कि अगर जेआरएफ वाले आए तो ध्यान रखिएगा, जेआरएफ अगर एग्जेम्प्टेड के थ्रू आते हैं तब उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल है। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपके लिए जेआरएफ वालों के लिए रेट भी उनके लिए ओपन है, तो रेट वाले के थ्रू अगर रेट के थ्रू अगर हम आते इसको हैं, ऐसे समझ सकते हैं यस सर, कि रेट और रेट एग्जेम्प्टेड Exempted। दोनों में जेआरएफ वाले जा सकते हैं। बिल्कुल उनके लिए जेआरएफ वाले एग्जेम्प्टेड में सीधे सीधे उनके 3 साल के लिए है, Yeah। लेकिन वो अगर रेट के वाले through। सीट पे भी दावा करना चाहे तो वहां भी वो जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन वहां उनके स्कोर कार्ड की गारंटी जो है वो या एक फिर वैलिडिटी जो है 1 साल होगी। जी सही सर ने कहा कि अगर आप रेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर होगी, यानी कि उसी साल का आपका सर्टिफिकेट, चाहे वो जेआरएफ का हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे सिर्फ पीएचडी सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। तो सर ने काफी सही रूप से समझाया कि पहले और अब में जो बदलाव हुआ है, मेजर चेंजेस वो यही कि एग्जेम्प्टेड सीट और नॉन एग्जेम्प्टेड सीट दोनों पहले भी होती थी, अब भी होती है, बस अंतर है। और ये मुझे लगता है कि दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब ये सीटें निकलती हैं तो दोनों एक ही साथ निकलती होगी, क्यों सर? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी तय करती है कि अच्छा, वो कैसे कि सीट एग्जेम्प्टेड के लिए कितनी सीट आई है, आपको बुलेटिन में लिखा रहेगा, जब भी पीएचडी की सीट आएगी उसमें लिखा रहेगा कि एग्जेम्प्टेड सीट आई कितनी है और नॉन एग्जेम्प्टेड सीट कितनी आई है, तो उस समय आप देख सकते हैं। बाकी ये दोनों पहले से भी होते थे, अब भी हो रहे हैं, बस अंतर ये है कि पहले एग्जेम्प्टेड के लिए जेआरएफ और नेट दोनों एलिजिबल थे, लेकिन अब सिर्फ जेआरएफ वाले ही एलिजिबल हैं क्योंकि नेट वाले उसमें अब नहीं कर सकते। दूसरी अपडेट कि पहले रेट अलग अलग यूनिवर्सिटी लेती थी, बाद में उसको सुविधा बनाने के लिए विद्यार्थियों के लिए कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट किया गया था, लेकिन उसे भी अब समाप्त करके सिर्फ और सिर्फ नेट और जेआरएफ का जो आप एग्जाम देते हैं उसी का स्कोर कार्ड पीएचडी एडमिशन के लिए है, लेकिन अब उसकी वैलिडिटी मात्र 1 ईयर है। यानी कि आप इसके जरिए रेट के थ्रू अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो उसकी वैलिडिटी जो स्कोर कार्ड जोड़ी जाएगी, जैसा कि आपको लिखा है कि 70% वेटेज आपके स्कोर कार्ड का मिलेगा और 30% जो वेटेज होगा आपके वाइवा का होगा, इंटरव्यू का होगा। तो मुझे लगता है कि सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि ये बदलाव क्यों हो रहा है और बदलाव में क्या नई, पहले क्या था अब क्या नया बदला है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।